चर्च, हमने उन दोनों लोगों के बातों को ध्यान नहीं दिया। कौन दो लोग थे? यूहन्ना और यीशु। देखिए, यूहन्ना ने बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया। किसके बारे में? बपतिस्मा। अगर फरीसी लोग ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए फरीसी लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया। अगर उनके बातों को ध्यान देते तो बपतिस्मा लेते। बपतिस्मा लेने से क्या होगा? हम यीशु के राज्य में प्रवेश करते हैं। किसके राज्य में? यीशु के राज्य में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। लेकिन फरीसी लोग ने उस बातों को ध्यान नहीं दिया और इसीलिए बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। लेकिन हमने क्या करना है? हमने यूहन्ना की बातों को सीरियस लेना है और हमने बपतिस्मा लेना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी धार्मिकता मिलती है। हम जो अधर्मी हो गए थे, हम वापस से यीशु के लहू के द्वारा क्या होते हैं? शुद्ध किए जाते हैं। बपतिस्मा लेने से कि यीशु मसीह आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप उसके लहू से क्या हो रहे हैं? शुद्धिकरण हो रहे हैं, आप धर्मी बनाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो चर्च, आपको सबसे पहले यूहन्ना की बातों को सीरियस लेना होगा। फरीसी लोग ने नहीं लिया, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं दिखा। हमने सीरियस लेना है, हमने यूहन्ना की बात को सीरियस लेना है, तभी जाकर हमारे जीवन में क्या आएगा? वो धार्मिकता वाला, जो परमेश्वर का राज्य का जो धार्मिकता है, वो हमारे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। है, पिछले हफ्ते हमने देखा था यूहन्ना और यीशु के बारे में। चर्च है मेरे साथ में, क्योंकि मुझे आगे का टीचिंग बहुत पावरफुल है। सुनिएगा, यूहन्ना की बातों को सीरियस नहीं लिया। यूहन्ना मेरे लिए एग्जाम्पल है, यीशु मेरे लिए उदाहरण है, दोनों भी उदाहरण है। यूहन्ना प्रचार करता राज्य के बारे में, यीशु भी प्रचार करता राज्य के बारे में। सिर्फ ये प्रचार नहीं करते थे, इनके जीवन में हमने राज्य को देखा, राज्य का स्वभाव भी देखा। हमने दोनों के अंदर राज्य का स्वभाव हमने देखा कि यूहन्ना ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, बल्कि वो राज्य को लेकर चला, उसके अंदर था। हमने देखा कि वो कितना नम्र व्यक्ति था यूहन्ना जबकि भविष्यवक्ता था, नबी था, लेकिन उसने अपने आप को नबी कहलाया क्या? किसी को याद है? उसने अपने आप को नबी कहलाया क्या? वो नबी नहीं कहलाया। हमने पिछले हफ्ते देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अंदर एक स्वभाव था। उसका रवैया कैसा था? विनम्रता का रवैया था, नम्रता का रवैया था। जो यूहन्ना नबी है, लेकिन नबी कहलाने से इनकार कर दिया। बोलता है कि मुझे नबी मत कहो, मैं जंगल में पुकारने वाला क्या हूं? मात्र एक शब्द हूं। मैं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ भेजा गया हूं, कुछ काम करने के लिए भेजा गया हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जबकि वो नबी है, जबकि बाइबल कहता है वो नबी है, लेकिन नबी की भी पदवी को उसने दूर कर दिया और अपने आप को कितना छोटा बनाया और बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक जंगल में सिर्फ एक शब्द हूं, जो परमेश्वर का काम करने के लिए भेजा गया हूं। चर्च, देख रहे हैं, नबी होकर भी वो कितना छोटा बन गया यूहन्ना। हालेलुया। तो वो व्यक्ति से मुझे सीखना है, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ही इस्तेमाल करता है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। उसके राज्य की स्थापना ऐसे लोग ही करते हैं जो नम्र स्वभाव के हैं, जो अपने आप को छोटा बनाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा राज्य की बढ़ाने के लिए। आप उसका राज्य बढ़ाना चाहते हैं? उसके राज्य का मार्ग तैयार करना चाहते हैं? प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जो नम्र है। यूहन्ना नम्र था, इसलिए प्रभु ने उसको अपना मार्ग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। आज प्रभु का मार्ग आपको तैयार करना है, उसका रास्ता आपको तैयार करना है। ये जिम्मेदारी मेरा और आपका है। उसके आने से पहले, दोबारा आने से पहले, वो मार्ग मुझे और आपको तैयार करना है। लेकिन वो तैयारी करने के लिए किसको यूज करेगा प्रभु? जो नम्र व्यक्ति है, प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करेगा। तो आज अगर आप नम्र हैं तो आपके अंदर वो परमेश्वर का स्वभाव, राज्य का स्वभाव है आपके अंदर। हालेलुया है। यहाँ पर दूसरा हमने देखा यीशु के बारे में। यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। वो घमंड कर सकता था कि मुझे यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन बाइबल बोलता है कि यीशु भी अपने आप को छोटा किया और एक छोटा व्यक्ति के सामने
परमेश्वर और छोटा बन गया और उस छोटे व्यक्ति के सामने प्रभु ने जाके बोलता है कि तू मुझे बपतिस्मा दे। परमेश्वर ने अपने आप को इतना छोटा कर लिया, देख रहे, नम्र बना लिया, छोटा बना लिया, और एक छोटे व्यक्ति के साथ में जाकर बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रभु को, वो परमेश्वर है, परमेश्वर को कितना घमंड रहना चाहिए था, लेकिन प्रभु अपने आप को छोटा कर दिया। और इधर यूहन्ना अपने आप को छोटा कर रहा है, नबी नहीं कहला रहा है। ये है परमेश्वर का राज्य का स्वभाव। आपके अंदर ये होना चाहिए है। अगर आप नम्र है तो प्रभु आपको यूज करेगा उसका मार्ग तैयार करने के लिए। हालेलुया। चर्च है क्या मेरे साथ में? सब बिजी है अपने बच्चे को, कोई डायपर बीपर साफ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना भैया, वो सब घर पे से करके, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, जल्दी सुनेंगे तो मेरे को भी बताओ थोड़ा जल्दी। चर्च सुनेगा। यूहन्ना का स्वभाव कैसा है? नम्र। और यीशु का भी स्वभाव कैसा है? नम्र। हमने देखा ये दोनों के अंदर नम्रता थे और दोनों एक दूसरे के अधीन में हैं। यीशु यूहन्ना के अधीन में और यूहन्ना यीशु के अधीन में है। दोनों अधीन है एक दूसरे के। क्या है? एक दूसरे के क्या है? अधीन में। बोलो अधीनता में। छोटा एक दूसरे के, मैं तेरे अधीन, तू मेरे अधीन। और जब ऐसा होगा, अधीनता में एक दूसरे के अधीन होंगे, है ना चर्च। यीशु यूहन्ना के अधीन हुआ और बपतिस्मा लिया। जब आप किसी के अधीन में होते हो ना, तो वहां से एक उत्तर आता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। चर्च, परमेश्वर के राज्य का यह स्वभाव है। आपके अंदर वो राज्य है। पवित्र आत्मा जब आया, वो राज्य आपके अंदर आ गया। हालेलुया। और वो राज्य का स्वभाव क्या है? नम्रता का स्वभाव। आप नम्र बनिए, एक दूसरे के प्रति अधीन में आए। एक दूसरे के पति पत्नी के अधीन में आए, पत्नी पति के अधीन में आए, है ना। चर्च के लोग कोई अहंकार ना करे, है ना, एक दूसरे के अधीन में आए। जब एक दूसरे के अधीन में आएंगे तो ऊपर से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ये सब मेरे क्या है? प्रिय पुत्र है और इन सभी से मैं क्या हूं? अति प्रसन्न हूं। तो चर्च, परमेश्वर के राज्य का स्वभाव है कि वो नम्र रहता है। तो आप नम्र रहिए। और आपके अंदर क्या स्वभाव है? कि मैं एक दूसरे के क्या रहूंगा? अधीन में रहूंगा। हालेलुया। चर्च, एक और चीज मैं आपको बांटना चाहता हूं। देखिएगा, जब यीशु बपतिस्मा दे रहे थे और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, तो क्या हुआ वहां पर? चलिए मेरे साथ में बाइबल खोलते हैं, मत्ती की किताब में। मत्ती की किताब को जाते हैं। मत्ती की किताब यूहन्ना की किताब और 3 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22 से लेकर 30 वचन। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया वहां पर? यूहन्ना 3 अध्याय 22 से लेकर 30 वचन। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए। कौन आया? यीशु और उसके चेले कहां पर आए? यहूदा के देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु क्या कर रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। यीशु क्या दे रहा है? यीशु और उसके चेले यहूदा में आए और यहूदा में आकर बपतिस्मा देने का काम कर रहे हैं। कौन दे रहा है? यीशु और उसके चेले बपतिस्मा देने का काम कर रहे हैं। अब सुनेगा आगे का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा ब्रदर। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। देखिए, अभी यहाँ पर यीशु बपतिस्मा दे रहा था
एक जगह यर्दन में यीशु बपतिस्मा दे रहा है और यहाँ पर कौन बपतिस्मा दे रहा है? यूहन्ना भी। यूहन्ना उस समय लिखा है यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। कौन दे रहा है? यूहन्ना भी शालेम में क्या कर रहा है? बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। और लोग आकर क्या लेते थे? बपतिस्मा लेते थे। चर्च है यहाँ पर, एक तरफ यीशु बपतिस्मा दे रहा है, यीशु और उसके चेले, और एक तरफ कौन बपतिस्मा दे रहा है? यूहन्ना और उसके चेले क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा, जब लोगों ने वहां पर देखा, लोगों ने देखा इधर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, उधर यीशु बपतिस्मा दे रहा है, और वहां पर वाद विवाद हुआ लोगों का, यहूदी लोगों का वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद हुआ, इस बपतिस्मा को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। और फिर वहां पर कुछ यहूदी लोग ने किसके पास आए? यूहन्ना के पास आए। यूहन्ना के पास आए। देखिएगा, यूहन्ना, इधर यीशु भी बपतिस्मा दे रहा है, इधर यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ बपतिस्मा दिया जा रहा है, दोनों तरफ। अब कुछ लोग आए और यूहन्ना को बोलते हैं कि यूहन्ना सुन, उधर यीशु भी बपतिस्मा दे रहा है, तू जिसके बारे में बोला था कि तू पाँव जूती नहीं खोल सकता, लेस नहीं खोल सकता, वो भी उधर बपतिस्मा दे रहा है, ये भी इधर बपतिस्मा दे रहा है। हालेलुया। और सुनो, वहां पर तो लोग, ज्यादा लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, उधर लोग क्या ले रहे हैं? यीशु के पास में ज्यादा लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, और तेरे पास में क्या कर रहे हैं? कम लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। कहां पर लिखा है? पढ़ेंगे, चलिएगा, वहां पर पढ़ते जाइएगा 25 वचन से। वह यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्ध के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। देख वो बपतिस्मा देता है यीशु, और सब उसके पास आते हैं। हाँ, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरी गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीहा नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हो। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा है वह उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये अर्श पूरा हुआ है। पढ़िए, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। चर्च सुनेगा, क्या नम्रता का स्वभाव है दोनों के अंदर, यीशु और यूहन्ना। चर्च, ये सिर्फ परमेश्वर का राज्य का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके अंदर नम्रता का जो राज्य का स्वभाव भी इनके अंदर था। हमने देखा यहाँ पर, इधर यीशु बपतिस्मा दे रहा है, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, दोनों का। अब यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं कि इधर ज्यादा लोग बपतिस्मा ले रहे हैं यीशु के पास, और यूहन्ना के पास में कम लोग ले रहे हैं। और लोग उधर क्या कर रहे हैं पता है? आंकड़ा लगा रहे हैं, फरीसी लोग, यानी गिनती कर रहे हैं, इसके पास में 100 हो गया, इसके पास में 50 लोग ही बपतिस्मा लिया, इसके पास में 150 लिया, इसके पास में सिर्फ 100 लिया, इसका 200 हो गया, इसका सिर्फ अभी भी 100 पे अटका है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है? लोग है ना कंपटीशन करने लगे, लोग कंपटीशन कर रहे हैं, लोग दोनों को यीशु और यूहन्ना को प्रतिद्वंदी बना दिए। लोगों ने क्या बना दिया? प्रतिद्वंदी बना दिया, कॉम्पिटिटर बना दिया, लोगों ने कॉम्पिटिटर बना दिया। हालेलुया। और जब यूहन्ना के पास लोग आए और यूहन्ना को बोलते कि यूहन्ना सुनो, वो कितना बपतिस्मा दे रहा है यीशु, है ना। तो पता है इसने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना ने घमंड नहीं किया या अहंकार नहीं हुआ। वो क्या, यीशु क्या बपतिस्मा, मैं ज्यादा बपतिस्मा देता हूँ, वो क्या बपतिस्मा देता, मैं ज्यादा बपतिस्मा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बल्कि वो क्या बोला पता है? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं क्या हो जाऊं? घटूं। देख रहे, यानी परमेश्वर को उसने स्वीकार किया, परमेश्वर के स्वीकार किया कि वो ही बढ़ने के योग्य हैं, और अपने आप को फिर भी वापस से छोटा किया उसने कि मैं घटूं मैं। हाँ, वो बढ़ रहा है तो वही बढ़े, वही वो दे रहा है बपतिस्मा, अवश्य कि वो बढ़े,
मैं फिर भी छोटा ही बनूंगा, मैं घटूंगा मैं। चर्च अगर कोई बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो उसको, है ना। चर्च में कोई बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो उसको, गिराओ मत, है ना। अवश्य कि वो बढ़े और अपने आप को क्या करे, छोटा करे, है ना। कई लोग बढ़ने नहीं देते हैं और कोई लोग छोटा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन यूहन्ना क्या बोलता है, यूहन्ना बोलता है कि वो अवश्य है कि वही बढ़े। वो स्वीकार कर रहा है कि वही बढ़ोतरी की योग है। वो स्वीकार कर रहा है कि वो बड़ा है और मैं छोटा हूं, मैं ही छोटा हूं। मैं अपने आप को अभी भी क्या कर रहा है, छोटा बना रहा है। तो चर्च जब भी उसको मौका मिल रहा है छोटा बनने का, वो बार बार छोटा बन रहा है, बार बार छोटा बन रहा है। यह है परमेश्वर के राज्य का स्वभाव है। यहाँ पर चर्च बार बार आप अहंकार को तोड़िए, घमंड को तोड़िएगा और अपने आप को क्या करें, छोटा बनाइएगा। जो हमने देखते हैं कि यूहन्ना बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, छोटा बना रहा है। इवन यीशु ने भी अपने आप को छोटा बनाया और बपतिस्मा लिया जाता। यह है परमेश्वर के राज्य का क्या है, स्वभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, अभी मजे की और बात बताता हूँ। चलिएगा उसी चौथे अध्याय में जाते हैं, उसी चौथे अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना के चौथे अध्याय पहला वचन को पढ़िएगा, पढ़ते हैं। उसी चौथा अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, अब यीशु को मालूम पड़ा, क्या यीशु को मालूम पड़ा कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बना था। अब प्रभु को मालूम पड़ गया कि फरीसी लोग ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बना रहा है और उन्हें बपतिस्मा देता है। यीशु को पता चला कि फरीसी लोगों को पता चला कि फरीसी लोगों को मालूम पड़ गया कि यीशु ज्यादा बपतिस्मा दे रहा है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं, पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे। आगे तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। देखिए, अब यीशु यहूदिया को छोड़कर कहां पर चले गए, गलील को। बोलो, गलील को गए। यहूदिया को छोड़ दिया। यहूदिया में बपतिस्मा का काम हो रहा था। अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भैया इधर बपतिस्मा ये ज्यादा दे रहा है, यूहन्ना कुछ नहीं दे रहा है, यूहन्ना कुछ नहीं है। यूहन्ना अपने आप को छोटा ही बनाया। हाँ ना, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं देता, मैं छोटा ही हूँ उसके सामने। वो अपने आप को छोटा ही बनाया। और जब यीशु को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हमारे दोनों को लेकर इधर बात हो रही है, फरीसी लोग बात कर रहे हैं कि इससे ज्यादा इसने बनाया, इसने। जब यीशु को मालूम पड़ा, यीशु ने भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, बल्कि वहां से भाग गया। यीशु बोला नहीं नहीं नहीं, अब हम दोनों को कॉम्पिटिटर समझ रहे लोग, हम दोनों को प्रतिद्वंदी बना रहे हैं, हम दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। और यीशु वहां से यहूदिया को छोड़कर गलील में चला गया। समझ रहे हैं? यानी यीशु मसीह ने अपने आप को इतना श्रेष्ठ नहीं साबित किया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं कर हाँ मैं बहुत बड़ा, मैं बपतिस्मा देता, बल्कि वहां से वो निकल गया वहां से, ताकि लोग बड़ा छोटा ना करें वहां पर। हालेलुया। तो चर्च देख रहे हैं, मैं दोनों का आपको यह बता रहा हूं कि दोनों परमेश्वर के राज्य के प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर स्वभाव देखिएगा। यीशु भी नम्र बन रहा है, जहां नम्र बनना है वहां पर नम्र बन रहा है, जहां पर आधीनता में आना है यीशु आधीनता में आ रहा है। यूहन्ना भी जहां नम्र बनना है वहां पर नम्र बनते जा रहा है, क्योंकि वो राज्य को लेकर चल रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है, मेल मिलाप है, आनंद है, प्रेम का राज्य है, नम्रता का राज्य है, शांति का राज्य, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास का राज्य है। ये सब आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। है क्या मेरे साथ में? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल में बोलता है यीशु मसीह कि सबसे पहले किसकी खोज करें, सबसे पहले किसकी खोज करें? बाइबल क्या बोलता है? अभी ध्यान से सुनना, अभी का मैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है, आज का मैसेज यहाँ से शुरू होगा। मेरे साथ में मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33 वचन को पढ़ते हैं। चलिए, मत्ती का लिया। अब उससे पहले 5वां में भी जाइए, 5वां अध्याय में, मत्ती के 5वां अध्याय में भी जाइएगा, और वहां पर 5वां अध्याय में जाकर 3रा वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? 3रा वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है। चलिए बोलिए, धन्य है वे जो मन के दीन हैं।
मन के नम्र हैं। बोलिए मन का नम्र है। हाँ क्योंकि हाँ, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका राज्य है? जो लोग अपने मन में दीन हैं, जो दीन बनाते, जो नम्र है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो चर्च, आपको दीन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं है। और स्वर्ग का राज्य आप लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य का यह प्राथमिकता है कि नम्रता होना है, दीनता होना है। धन्य है वे जो दीन है, नम्र है, वे ही स्वर्ग के राज्य के क्या होंगे, है ना, देखेंगे उसमें। एक और जगह क्या लिखा गया है, चलिए लूका की किताब में जाते हैं। लूका की किताब और 18 अध्याय में, लूका की किताब 18 अध्याय 15वें वचन की ओर जाते हैं। लूका 18 अध्याय 15 वचन। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे। लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। लोग बच्चे को ला रहे हैं। बच्चे को कहां पर लेकर आ रहे हैं? किसके पास लेकर आ रहे हैं? आप लेकर आए हैं। कितने लोग ने लेकर आए बच्चे को, और कितने लोग ने घर पे रखा है? वेरी गुड। क्या लिखा है? पर मुझे लगता है आपका यीशु इधर है घर पे लिखा है। फिर लोग अपने बच्चे को भी उस यीशु के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे। बच्चे को लाए कि बच्चे के ऊपर यीशु क्या करे, हाथ रखे। है ना चर्च, इसीलिए उधर मत घर पे रखो, इधर लेकर आओ, है ना। बच्चे के ऊपर लाओ ताकि परमेश्वर इसके ऊपर क्या रखे, हाथ रखे। पास्टर रखे एक ही है, प्रभु रखे, क्योंकि मुझे इधर खड़ा किया तो मुझे ही रखना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है बच्चों को लेकर आओ ताकि प्रभु उस पर हाथ रखे। परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। जब लोग बच्चे को ला रहे थे, जब बच्चे को ला रहे थे यीशु के पास, तो चेले लोगों ने डांटा, लोगों को डांटा कि मत यीशु के पास बच्चों को मत लाओ, चिल्लाते हैं, बहुत हिच करते हैं, लाओ मत इसको। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों का ही है। कैसे लोगों का है परमेश्वर का राज्य? ये जो बच्चे लोग हैं, ये बच्चे के जैसा ही परमेश्वर का क्या है, राज्य है। प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य बच्चों का जैसा ही है। जैसा बच्चा नम्र रहता है, बच्चा एकदम ना समझ रहता है, बच्चा एकदम भोला भाला है, बच्चा कोई घमंड नहीं करता, बच्चा को कोई अपनी बुद्धि का इतना घमंड नहीं है, ज्ञान का घमंड नहीं है। बच्चा जिस प्रकार रहता है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। हालेलुया। चर्च सुनाई दे रहा है? परमेश्वर का राज्य कैसा है? बच्चों सा है। हालेलुया। और हमने भी कैसे ग्रहण करना है? पढ़िएगा आगे का वचन क्या लिखा है। क्या लिखा आगे का वचन? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। जो भी परमेश्वर के राज्य को बालक के जैसे ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात चर्च सुनिएगा, बालक के जैसे ग्रहण, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बालक के जैसा है। बालक कैसा नम्र है, बालक कभी घमंड नहीं करता, बालक को कोई पाप के विषय में कुछ पता नहीं। वैसे ही स्वर्ग के राज्य में पाप क्या होता है? कुछ नहीं है, उधर पाप नहीं होता। तो बालक को कुछ समझ नहीं है पाप क्या है, वहां पर भी नहीं होता। बालक नम्र है, बालक घमंड नहीं करता पढ़ाई लिखाई का, वो उसका राज्य है कि उसके अंदर घमंड नहीं चलता। हालेलुया। तो वैसा हमको ग्रहण करना है, वैसा हमने बालक के समान रहना है, हमने अपने आप को बालक के समान करना है, समान करना है। बालक बनने नहीं बोला, बालक के समान रहना है। समानता मतलब उसकी जो खूबियां है, उसकी जो रवैया है, व्यवहार है, वो हमारे जीवन में अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया है यहाँ पर। और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर के राज्य में क्या होंगे, एंट्री कर पाएंगे।
धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और लिखा है, जो कोई वापस से पढ़ेगा लास्ट लाइन ब्रदर, क्या लिखा था वो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। जो भी राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएगा। चर्च, ये पृथ्वी का राज्य है, स्वर्ग का राज्य अलग है। आपको अगर उधर ही जाना है स्वर्ग के राज्य में, उसका एंट्रेंस बता रहा हूं। एंट्री कैसे मिलता है? एंट्री मिलता है दीन बनने से, एंट्री मिलता है बालक बनने से, बालक की जैसा स्वभाव लाने से। अगर जो ऐसा करता है वही परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर पाएगा। अर्थात इधर से सुनकर अगर आप ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे, उसको अमल नहीं करोगे, आप कभी एंट्री नहीं कर पाओगे। हालेलुया। चलिए मुख्य आज वचनों में जाते हैं, मुख्य वचनों पे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33वां वचन। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33वां वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। लिखा है सबसे पहले, बोली पहले, बाजुले को बोलो पहला, पहला, वापस से बोलो पहला, पहला, बोलिए 5 बार बोलिए पहला। अपने आप को ऐसा पहला, अपने आप को बोलो, अरे पहला, किसको पहला? हाँ पहला। लिखा है सबसे पहला परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। बोली खोज करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही किसकी खोज करोगे? मोबाईल, मोबाईल। सुबह उठे मोबाईल किधर गया? माझा मोबाईल इथंच ठेवला होता, कुठे गेला आता? रात्री इथंच होता, आता सकाळी कुठे गेला आता? मारा क्या है माझा कहा गया? अभी तो इधर रखा था मोबाइल। सुबह उठते ही व्हाट्सएप मैसेज किसका आया? हम भी करते हैं कभी कभी, हमसे भी हो जाता है गलती से। कभी कभी तो मैं मोबाइल पे ही सो जाता हूँ। सुबह ऐसे रात को देखते 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 कब गिर गया और कब सो गया पता ही नहीं चलता है। सुबह देखता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ कहाँ है, मालूम पड़ता बिस्तर के नीचे, मैं ही सोया उसके नीचे। चर्च, इधर लिखा है सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की क्या कर? खोज कर, और उसकी धार्मिकता की क्या कर? खोज कर। तो सबसे पहले मुझे किसकी खोज करना है? उसका राज्य, पहला उसका राज्य। अब ध्यान से सुनना चर्च, मैं एक स्टोरी में लेकर जा रहा हूँ, वो स्टोरी आपको छुएगा। बाइबल के अंदर वो स्टोरी आपको छुएगा। सुनेंगे चर्च? मेरे साथ में यहूदा की किताब, तीसरा यूहन्ना की किताब, तीसरा यूहन्ना की किताब में जाते हैं। तीसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय और दूसरा वचन को पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय अपना, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा वचन। ये प्रिय, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि, देखिए यूहन्ना बोलता है मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, और भला चंगा रहे। ये बैठी कौन है बेटा? बैठ बैठ, बात में सब ठीक है। चलो क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है यूहन्ना बोलता है मेरी प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। चल ध्यान से सुनना, बोलता है मेरी प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मा में उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। क्या बोलता है चर्च? आप लोग आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, सिर्फ आत्मा में नहीं, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। क्या लिखा है चर्च? ये छोटा से वचन है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। छोटा वसे वचन, इसमें 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। इस वचन के अंदर बोला है कि तुम उन्नति करने पाए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति
हमारी उन्नति के बारे में बात किया गया है। तीन बातें यहां पर कवर किए गए, 3 जगह पर उन्नति करना है। एक तो आत्मा में उन्नति, तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे, यानी तुम्हारे शरीर में भी उन्नति, और तुम्हारी उन्नति होना चाहिए, यानी तुम्हारे प्राण में भी क्या होना चाहिए, अर्थात आत्मा में उन्नति, शरीर में भी चंगाई रहना चाहिए, प्राण में भी उन्नति होना चाहिए। देख रहे यहां पर ये वचन में प्रभु का दास बोलता है, मेरी प्रार्थना है कि तुम तीनों भागों में उन्नति करें। 3 भागों में क्या करें, उन्नति करें, आत्मा में भी, प्राण में भी और शरीर में भी तुम स्वस्थ रहे। तीनों जगह पर तुम्हारी क्या हो, उन्नति हो। लेकिन आज मेरा पहली बातें को मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है, दास बोलता है, यूहन्ना बोलता है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, जैसे तुम बोलिए आत्मिक उन्नति करना है, बोलिए आत्मिक उन्नति। चर्च, यहां पर उन्नति का मतलब क्या है, आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? यहां पर यूहन्ना बोलता है आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तुम आत्मा में उन्नति करना है। क्या बोल रहा है? आपने आत्मा में उन्नति करना है। जब हम आत्मा में उन्नति करेंगे, जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, आत्मिक बातों में बढ़ेंगे, आत्मिक बातों में बढ़ेंगे, आत्मिक चीजों में रुचि रखेंगे, आत्मिक आशीष में हम रुचि रखेंगे। हालेलुया। चर्च सुनेगा ध्यान से, समझाना मुश्किल है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाओ। दास बोल रहा है कि तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो। यदि तुम आत्मा में उन्नति करोगे, यदि तुम आत्मा में बढ़ोगे, यदि तुम आत्मा में आशीषित होंगे, यदि तुम आत्मा में परिपक्व होगे, यदि तुम आत्मा में मजबूत होंगे, यदि तू आत्मा में अमीर होगा, अगर तू आत्मिक बातों में बढ़ते जाएगा तो आत्मिक बातें तुझे भौतिक बातें में भी क्या कराएगा, बढ़ाएगा। क्या बोलता है? यदि तू उसमें उन्नति करेगा तो भौतिक आशीष पे भी तुझे क्या होगा, मिलेगा। चर्च, भौतिक आशीष भी तुझे प्रदान किया जाएगा। चर्च सुनिए, आप जो इतना लड़ रहे हैं ना नौकरी बिक्री कर कर, फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आएगा चर्च, क्योंकि इधर लिखा गया है यदि तू आत्मा में उन्नति करेगा, जैसा जैसे तू आत्मा में उन्नति करेगा वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करेगा। पहला किस में उन्नति करना है मुझे? लिखा है पहला मेरी उन्नति, मुझे बढ़ना किस में है? मुझे बढ़ना है आत्मा में। अगर मैं आत्मा में बढ़ोतरी होता हूँ, मजबूत होता हूँ, अपने आप को परिपक्व करता हूँ, आत्मिक बातों में मन लगाता हूँ, आत्मिक चीजों पर मन लगाता हूँ, आत्मिक आशीष पर मन लगाता हूँ, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली मेरे पास में क्या है, होती रहेगी। चर्च, हालेलुया। हमें किस पर मन लगाना है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी पर मत लगाइए, हमारा मन किस पर लगना है? स्वर्ग के बातों पे। यही वहां पर बोल रहा है आत्मिक बातों पर मन लगाओ, आत्मिक आशीष पर, तो बाकी जैसे जैसे तुम आत्मा में उन्नति करोगे वैसे ही सब बातों में भी क्या होगा, तुम्हें भौतिक आशीष भी मिलेगी, तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम्हें संपत्ति भी मिलेगा, सब में तुम क्या होते जाओगे, आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। चर्च, 2 प्रकार की आशीष है, 2 प्रकार की आशीष है, एक पृथ्वी की आशीष और एक स्वर्ग की आशीष। हालेलुया। 2 प्रकार की आशीष है, पृथ्वी की आशीष, स्वर्ग की आशीष। 2 प्रकार की दुनिया है, पृथ्वी की दुनिया और स्वर्ग की दुनिया। 2 प्रकार का लोक है, लोक, ये पृथ्वी का लोक और वो स्वर्ग लोक। स्वर्ग दुनिया, पृथ्वी की दुनिया, स्वर्गीय आशीष, पृथ्वी की आशीष, स्वर्ग लोक, पृथ्वी का लोक। हम जो अभी यहाँ पर देख रहे उकरे हैं और इसी में जी रहे हैं, ये पृथ्वी का लोक है, लेकिन इसके अलावा भी एक और लोक है। याद रखिए, डुक्कर को नहीं मालूम पड़ता, डुक्कर वहां ही देखता है, उसको मालूम नहीं कि ऊपर भी एक लोक है। सुअर है, सुअर का सिर्फ ध्यान इधर ही इधर रहता है, जब कटने की पारी आती तब उसको मालूम पड़ता है कि एक और लोक है, स्वर्ग लोक भी है। इसलिए चर्च, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ पृथ्वी की आशीष पर मन मत लगाइए,
एक और आशीष है ऊपर, स्वर्ग की आशीष में मन लगाइए, उसमें बढ़ोतरी पाइए, स्वर्ग की बातों में बढ़ोतरी पाए। जैसे उसमें उन्नति करते जाओगे, उस पर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हें क्या होगा, यहां पर भी तुम्हारी क्या होती रहेगी, पृथ्वी पर भी उन्नति होती रहेगी। चर्च सुन रहे हैं? चर्च वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, उसको सुपर नेचुरल बोलते हैं। हालेलुया। मेरे ध्यान को, वचन को, चर्च हिलाओ मत अपने ध्यान को, सब पीछे वाले आगे आ जाओ, ध्यान को मत, क्योंकि बहुत पावरफुल वचन है, सीखने मिलेगा आपको, है ना। लिखा है ऊपर का ऊपर मन लगाओ, वो लोग अद्भुत है, वो लोग अलौकिक है, वो लोग सुपर नेचुरल है, वो नेचुरल से भी ऊपर है। हालेलुया। नैसर्गिकता से भी ऊपर का लोक है, वो सुपर नेचुरल अलौकिक लोक है, और उसके अंदर हमको बढ़ना है, उन्नति करना है चर्च। और जब मैं उसमें बढ़ोतरी पाऊंगा, धरती के सारी चीजों पर मुझे आशीष मिलते जाएगी, भौतिक आशीष मुझे ऐसे ही मिलते जाएगी। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करना है तो उस चीज के लिए मेहनत करें। हालेलुया। अगर उस चीज के लिए मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सुनेगा, ये दोनों चीज पैरेलल चलती है, ये दोनों चीज क्या चलती है, पैरेलल। बोलो पैरेलल। पैरेलल कैसे होता है, एक ऐसा लाइन, ये लाइन भी ऐसे, अगर ये लाइन इतना लाइन है तो यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन होगा। अगर ये लाइन आगे बढ़ रहा है तो ये लाइन भी आगे बढ़ेगा, ये लाइन और आगे बढ़ा तो ये भी लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल, यानी दोनों लाइन एक साथ चलेगा। अगर आप इसमें बढ़ोतरी पा रहे हैं, स्वर्ग की चीज में, स्वर्ग की बातों में आप बढ़ रहे हैं, तो धरती की बातों में भी आप बढ़ोगे। सुन रहे हैं? अगर स्वर्ग की आशीष में बढ़ रहे हैं तो पृथ्वी की आशीष में भी आप बढ़ोगे, ये दोनों साथ में चलता है। शर्त है इसमें बढ़ना है, पहले स्वर्ग की बातों में बढ़िएगा, इधर बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली पृथ्वी पर तुम्हें आशीष मिलते जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ही सब मन लगाते हैं, हम इधर ही रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करते करते थक जाओगे, बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं मिलती, बढ़ोतरी यहाँ से, क्योंकि अद्भुत है, ये अलौकिक दुनिया है, सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, इसकी पावर यहाँ पर है, यहाँ से धरती को अधिकार पकड़ता है, ये पकड़ लेता है, इसकी मजबूती है पकड़ने की, ये नहीं पकड़ता इसको, धरती सुपर नेचुरल को नहीं पकड़ता, लेकिन ये इस पकड़ लेता है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य पर मन लगाए, परमेश्वर की बातों पर मन लगाए, प्रभु की आज्ञा पर मन लगाए। अगर इसके अंदर बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप धन में, संपत्ति में, जमीन में बढ़ोगे, जायदाद में बढ़ोगे, उन्नति होती रहेगी आपकी। हालेलुया। ये दोनों दुनिया एक साथ में चलती है, एक साथ में चलती है, इसीलिए आपको ये दोनों दुनिया को समझना होगा। एक ही दुनिया नहीं है, ऊपर भी एक दुनिया है, दोनों दुनिया को समझना होगा आपको। ये दोनों दुनिया साथ में चलेगी। हालेलुया। दोनों को समझना है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम दोनों का आशीष लो। प्रभु चाहते हैं कि तुम दोनों की आशीष लो, स्वर्ग की भी आशीष तुम्हें मिले, साथ ही साथ धरती की भी आशीष तुम्हें मिले। दोनों का सुख भोगने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम दोनों का सुख भोगिएगा। ऊपर की भी आशीष का सुख भोगो, और नीचे की धरती के भी आशीष का क्या करो, सुख भोगो। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि मैं आत्मिक बातों पर ज्यादा फोकस करूं, परमेश्वर की बातों पे ज्यादा ध्यान लगाओ, ना कि पृथ्वी की चीजों पर। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि दोनों में आशीष पाए, दोनों में। हालेलुया। दोनों सुख भोगे। क्या आप सुख भोग रहे हैं दोनों का? क्या पृथ्वी पर सुख मिल रहा है आपको? आप मेहनत कर करके थक जाओगे, आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर है, यह अलौकिक है, अद्भुत है, इसकी पावर है, शक्ति है, जो इसको पकड़ लेता है, धरती की चीज को, है ना, पकड़ता है ये। हालेलुया। अधिकार है स्वर्ग की चीज को, इस पर अधिकार है पृथ्वी के ऊपर, और वो आपके आशीष को बढ़ाएगा। और यही प्रभु बोल रहे हैं कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर, धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीज तेरे पीछे हो लेगी। देख रहे प्रभु को, प्रभु जानते हैं जैसे ही हम इसमें बढ़ोतरी पाएंगे, आत्मिक चीज में बढ़ते जाएंगे,
वैसे ही सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होती जाएगी, क्योंकि पैरेलल चलती है, दोनों साथ साथ चलती है। तो दोनों का आशीष आपको मिलना ही चाहिए। इसमें बढ़ेंगे, इसकी भी आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, दोनों की आशीष। तो फायदा क्या है? इधर मन लगाओ कि ऊपर वाले चीज में मन लगाओ? जो परमेश्वर की बातें हैं, राज्य की बातें, उसके ऊपर मैं क्या करूं? मन लगाओ। आज मैं बाइबल के अंदर एक व्यक्ति की पहचान कराता हूं। 10-15 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे 7:30 बजे तक। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह व्यक्ति कौन है, इसके बारे में थोड़ा परिचय कराता हूँ। हालेलुया। सुनेगा, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके सामने परमेश्वर ने 2 दुनिया रखा। चर्च सुन रहे हैं? बोले हालेलुया, है ना? हाथ दिखाए मुझे, मालूम पड़े कि सब है यहाँ पर। जो जिंदा है कहे हालेलुया, जो मरा हुआ है कहे हालेलुया, जो सोया है कहे हालेलुया। चर्च में मरे हुए लोग भी चाहिए हमको, मक्खी भिनकना चाहिए ना उनके ऊपर। अच्छा, नहीं, वेरी गुड। वो अपनी पत्नी की याद में थे। गलती कुछ लोग इधर ही बैठे बैठे, आज पत्नी क्या बना रही है घर पे खाना, उसको बोल के आया था चिकन बनाने के लिए, सुनी रहेगी कि नहीं मेरी? आज उसको घर पे जाने के बाद सिखाऊंगा बरोबर। आज पास्टर, लेकिन पास्टर का वचन लग जाएगा कि वो नम्र बन जाएगा। क्या सुनाएगा जाके तू बेटा? तू खुद भीगी बिल्ली बनकर जाएगा उधर। चल, है ना? तो थोड़ा पत्नी को बाजू में रखे, हो सके तो लेकर आओ, फिर तुम्हारा ध्यान इधर। फिर भी गलती है, फिर भी ध्यान उधर ही रहेगा। बाकी सब औरतें अच्छी साड़ी पहन के है, ये जब भी देखो ऐसे गंदी साड़ी पहन के आती है चर्च में, फिर भी ध्यान रहेगा। चर्च, ये सारे अनुभव है हमें 20 साल का, हमें सब चीज नोटिस की है चर्च के अंदर। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर आज मैं एक व्यक्ति के विषय में बताता हूँ। एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर ने 2 दुनिया रखा, 2 आशीष रखा। प्रभु देखना चाहता कि आशीष में से कौन सी आशीष को स्वीकार करेगा। 2 आशीष रखा है प्रभु ने, लेकिन प्रभु देखना चाहता है कि ये व्यक्ति ये 2 आशीष में से कौन सी आशीष को अपनाएगा। हालेलुया। प्रभु देखना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति ने, पता है, और ये व्यक्ति को प्रभु बहुत करीबी से जानता था। ये जो आदमी है, इसके सामने 2 चीज रखा। प्रभु देखना चाहता था कि किसको स्वीकार करेगा, और ये आदमी को प्रभु बहुत करीबी से जानता था इस व्यक्ति को। और परमेश्वर बचपन से इस व्यक्ति को देख कर आया। बचपन से जब पैदा हुआ ना, जब से ही प्रभु इस व्यक्ति को देखते आया। और पता है क्या हुआ? पता है प्रभु ने बचपन से क्या देखा? पता है, ये आदमी बचपन से ही किसका भूखा और प्यासा था? पता है, ये व्यक्ति सिर्फ धन बटोरने में रुचि लगा था, धन बटोरने में, बस संपत्ति बटोरने में इसकी रुचि, इसका मन जब सिर्फ जुगाड़ करने में लगा है। बचपन से ही क्या कर रहा है? धन का पीछे भाग रहा है। संपत्ति, जमीन, जायदाद, पैसा, नौकरी, अपना अहूदा, नाम, शोहरत, चंगाई, अपना अच्छा स्वास्थ्य, अपने घर की फसल, बस घर, सब कुछ अपना, सब उसका ध्यान क्या बचपन से कहां पर लगा पड़ा है? बचपन से ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ धन की, पृथ्वी की आशीष को जुटाने में लगा है। बचपन से ही पृथ्वी की आशीष को जुगाड़ करने में लगा है। बचपन से ही प्रभु जानता था, और प्रभु ने कई बार उसको मौका दिया। चर्च सुनिए, परमेश्वर ने कई बार उसको मौका दिया। परमेश्वर ने उसको कई बार मौका दिया कि तू स्वर्ग की चीज पर मन लगा, तो स्वर्ग की बातों पर मन लगा, स्वर्ग की बातों पर मन लगा। पता है, कई बार परमेश्वर ने मौका दिया कि स्वर्ग की बातों पर मन लगा, लेकिन पता है, यह व्यक्ति ने कभी भी स्वर्ग की बातों पर मन नहीं लगाया। और यह व्यक्ति हमेशा हमेशा, ये बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ पैसा पैसा पैसा, धन, और आखिरकार एक दिन सब कुछ गवा दिया। आखिरकार एक दिन सब कुछ क्या हो गया? गवा दिया। चर्च, परमेश्वर इस व्यक्ति को बचाना चाहते थे। प्रभु चाहते थे कि वो आशीष मिले उसको पृथ्वी की, लेकिन ऐसे नहीं। परमेश्वर चाहता था कि वो स्वर्ग की बातें पर पहला मन लगाए, स्वर्ग की आशीष पर मन लगाए।
अगर वो स्वर्ग पे आशीष बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इधर भी बढ़ जाएगा। प्रभु चाहता था कि पहले वो उस पर बढ़े, और अगर उधर बढ़ेगा तो इधर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन इस आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर ही अपने बल से अपने से करने लगा, और आखिर का सब कुछ क्या कर दिया, गवा दिया। कौन है वो व्यक्ति? किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? कौन है वो व्यक्ति? आप सब लोग जानते हैं वो व्यक्ति कौन है, बताइएगा। कुछ लोगों के जुबान पे आएगा उड़ाऊ पुत्र। नहीं, गलत, उड़ाऊ पुत्र नहीं है। मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 10वां वचन से हम पढ़ते हैं। 10 से लेके 15 वचन को पढ़िएगा जल्दी से ब्रदर। याकूब बेशेरबा से निकलकर अराम की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। में पढ़ता, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हे याकूब सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यहाँ पर आज वो व्यक्ति कोई और नहीं है। वो व्यक्ति जिसको एकदम करीबी से प्रभु जानता था, वो व्यक्ति जिसको बचपन से प्रभु ने देखा, ये बचपन से ही धन संपत्ति जुटाने की जुगाड़ में ही है। हमेशा धन, पैसा, इस पे इसका मन लगता है। परमेश्वर ने कई बार उसको मौका दिया कि इसको छोड़ और स्वर्ग की बातों पर मन लगा। अगर तू स्वर्ग की भी बातों पर मन लगाएगा तो पृथ्वी पर भी तेरे को आशीष ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन इस आदमी ने कभी भी परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार गवा दिया। पता है ये आदमी कौन है? इस आदमी का नाम है याकूब। बोलिए, आदमी का नाम क्या है? याकूब। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति है याकूब। मैं अब इसका थोड़ा आपको परिचय करा देता हूँ। हालेलुया। चर्च, ये आदमी के विषय में मैं बताता हूँ। ये जो व्यक्ति है इस समय कहाँ पर है? ये व्यक्ति याकूब इस समय एक जगह पर आया हुआ है, एक जगह पर, और इस जगह पर उसने तकिया बनाया है, पत्थर का तकिया बनाया है, और वहां पर लेटा हुआ था और परमेश्वर लेटा हुआ था। प्रभु उसके मन को जानते हैं। सुनिए चर्च, प्रभु ने देखा ऊपर से कि ये लेटा हुआ है, अकेला है, पत्थर का तकिया बनाकर। प्रभु जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। प्रभु जान रहे थे कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेटे लेटे वो मन में क्या चल रहा है, प्रभु सब जानते थे उसके बारे में। और प्रभु ये भी जानते थे कि कैसे वो गलत दिशा में आ गया है, कैसे उसकी दिशा अलग हो गई है। प्रभु सब जान रहे थे कि ये आदमी कैसे गलत दिशा में आ गया है। कौन सी दिशा में आ गया है? गलत। प्रभु सब देख रहे थे कि कैसे गलत दिशा में आ गया है, ये गलत दिशा में आ गया है। और गलत दिशा में आशीष की चक्कर पाने में, पृथ्वी की आशीष को पाने की चक्कर में, पृथ्वी की चीज को पाने की चक्कर में ये आदमी को घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये आदमी को क्या छोड़कर भागना पड़ा है? प्रभु सब जानते थे। प्रभु जानते कि कैसे इसकी दिशा भटक गई है, कैसे दिशा इसका अलग हो गया है। ये व्यक्ति कैसे आशीष पाने के चक्कर में, पृथ्वी की आशीष को पाने के चक्कर में यह आदमी घर को छोड़कर भाग गया है। इसको घर छोड़ना पड़ा, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, और माँ बाप को छोड़कर अब कहां पर आया है? इस जगह पर आकर अकेला लेटा हुआ है यहाँ पर। चर्च, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा,
ये आदमी ने घर छोड़कर भाग गया, ये आदमी अपने माता पिता को छोड़कर भाग गया। क्यों घर को छोड़ना पड़ा? क्योंकि ये आदमी, सुनिए चर्च, ये आदमी घर क्यों छोड़कर भागा? इसीलिए भागा क्योंकि इस आदमी ने अपने भाई को धोखा दिया। इस आदमी ने, ये याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया। जमीन जायदाद पाने की लालसा थी इसको, जमीन जायदाद, पहलौठा अधिकार, पहलौठा आशीष, पहलौठा आशीष, बोलिए पहलौठा आशीष। इसके मन में क्या लालच थी पता है याकूब के? इसका मन में था कि मुझे पहलौठा की आशीष मिल जाए। पहलौठा आशीष बोले तो क्या? पहलौठा आशीष मतलब बड़े भाई को डबल मिलता है, डबल जमीन। परमेश्वर की आशीष है कि बड़े भैया को डबल चीज मिलता है, डबल आशीष, डबल जमीन, डबल जायदाद। तो ये छोटा था याकूब, लेकिन इसकी लालच क्या थी? इसकी लालच थी कि मेरे जो बड़े भैया है उसको जो जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया, पहलौठा का अधिकार दिया गया, वो अधिकार जो डबल वाली अधिकार है, वो अधिकार मुझे मिलना है। इसका लालच देख रहे? उसको डबल नहीं, डबल मेरे को चाहिए। बचपन से ये उतावला है, अंधा हो गया है पैसों की लालच में। बचपन से ही उसको भूख लगी है, तड़प लगी है पृथ्वी की आशीष के पीछे, बचपन से ही। और पता है, अपने भाई का पहलौठा अधिकार और अपने माँ बाप को मूर्ख बनाया। अपने बाप की आंखों में धूल झोंका, अपने बाप की आंखों में धूल झोंका, अपने बाप को फंसाया, झूठ बोला, बाप को छल किया, बाप के साथ में कपटता किया। हालेलुया, छल किया, बोलो छल किया। बाप की आंखों में धूल झोंका, बाप की आंखों में धूल झोंका, बाप के छल किया, कपट किया, और वो आशीष अपने ऊपर ले लिया। जो बड़े भैया को मिलना चाहिए जमीन जायदाद की आशीष, वो आशीष किसने ले लिया? अपने बाप को भी धोखा दिया, भाई को भी धोखा दिया, और सारी आशीष लेकर, है ना, सारे छल, सारे कपट, सारे धोखा, जितने सारे चालबाजी कर सके, सारे चालबाजी उसने किया। छल, कपट, बेईमानी, धोखा, फसाना, लूटपाट करना, आंखों में धूल झोंकना, सब हथकंडे इसने अपनाया, सब प्रकार की रणनीति इसने अपनाया, सब प्रकार की रणनीति इसने अपनाया, और आखिरकार अपने बाप से भी झूठ बोलकर वो ले लिया। देख रहा है इसका मन कहां पर है? इसका मन सिर्फ चीज, पृथ्वी। और पता है, झूठ बोलकर बाप से, धोखा देकर, और इसीलिए उसका बड़ा भैया उसको मारने के पीछे पड़ा था, उसका बड़ा भाई मारने के लिए पीछे पड़ा था। इसीलिए अब इसको कहां पर, घर छोड़कर क्या हो गया? भागना पड़ा। क्या हो गया? क्योंकि बड़ा भाई मार रहा है, मारने के लिए आया, क्योंकि बड़े भाई को धोखा देके ये जमीन जायदाद ले रहा है, फंसा के, बाप को भी फंसा कर और जमीन जायदाद लेकर, इसीलिए बड़ा भाई इसको मारने के लिए, इसीलिए ये घर छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। चर्च, और घर छोड़कर भाग गया, पता है, अकेला हो गया। अभी अब माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, और एक जगह पे भागते भागते थक गया था, और सोने के लिए एक बिस्तर नहीं था, और तकिया को लगाकर क्या हो गया? सो गया। चर्च सुनिएगा, क्या प्रभु की इच्छा ये थी? क्या प्रभु की इच्छा ये थी कि वो घर से भागे? प्रभु की इच्छा कभी भी नहीं थी कि वो घर छोड़कर भागे। प्रभु की इच्छा ये नहीं था, प्रभु की योजना उसके लिए बड़ी थी। प्रभु चाहता था कि वो व्यक्ति बचपन से ही स्वर्ग की बातों पर मन लगाए, स्वर्ग की, लेकिन ये बचपन से ही स्वर्ग की बातों को मन ना लगाकर ये पृथ्वी की चीज पर ही फंसा था। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि वो उसमें बढ़ोतरी पाए, उसमें अमीर हो, उसमें परिपक्व हो, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाए? अमीर हो सकता था, लेकिन उसने कभी भी वहां पर मन नहीं लगाया। चर्च है मेरे साथ में? हालेलुया बोलिएगा। बस 5 मिनट दीजिएगा चर्च, है ना? है संदेश खत्म करना है, 5 मिनट बोल के हम ले लेते ज्यादा, ठीक है? मुझे मालूम है जब तक आप मारोगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही करते रहूंगा। चलिए चर्च, यहाँ पर क्या हुआ? अब ये देखिएगा, यहाँ पर आकर लेटा है प्रभु ने, लेकिन सब ने छोड़ दिया, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा? उसको लगा मैं अकेला हूं, लेकिन प्रभु ने उसको अकेला रहने नहीं दिया। प्रभु ने देखा कि क्या गलत दिशा में आ गया है, क्या इसकी दिशा भटक गई है, कहां मैं उसको स्वर्ग की राज्य के बारे में बता रहा हूं,
ये मेरी बात को कभी भी सुना नहीं और आखिरकार पृथ्वी पर ही फोकस फोकस फोकस, कभी भी मेरे ऊपर फोकस नहीं लगाया, इसकी आंखें इधर नहीं लगाई और सिर्फ हमेशा इधर। आज इसकी इतनी हालत खराब हो गई कि घर छोड़कर इसको यहाँ पर आना पड़ा है। प्रभु देख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, उसके दिशा ही भटक गई है उसका। चर्च, आप में से भी कई लोगों का दिशा भटक गया होगा। आज प्रभु आपको भी देखकर हैरान होता रहेगा कि क्या मैं इसको कितना मौका दिया, मैंने कितना मौका दिया कि ये स्वर्ग की बातों पर मन लगा। लेकिन आप में से कई लोगों ने स्वर्ग की बातों पर मन नहीं लगाया और आज भी पृथ्वी की चीज पर ही भाग रहे हैं। बस ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, बस जमीन जायदाद, पैसा, सोना चांदी, नौकरी, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, कपड़ा लत्ता, घर मकान, बस यही अपनी चीज, अपनी भलाई। लोगों का क्या होता है छोड़ दो, बस यही चीज पर मन लगा कर है। कभी हमने उसके बातों पर मन लगा कि प्रभु का राज्य क्या है, वो कैसे चलता है। हालेलुया। आज हम में से भी कई लोग है ना, ऐसा ही है। एक दिन सब कुछ गवा दोगे आप, इस व्यक्ति की तरह सब कुछ गवा दोगे, कुछ भी नहीं आएगा आपके हाथ में। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया पता है? जब ये व्यक्ति अकेला सोया था, प्रभु ने उसको दर्शन दिया। सुनिएगा, प्रभु ने दर्शन दिया। और सुनिए चर्च, अब उसके लिए आंखें खुल गई, स्वप्न देखा। और ये व्यक्ति स्वप्न में क्या देख रहा है? देख रहा है कि यहाँ पर एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी स्वर्ग तक गई है, पृथ्वी से सीढ़ी ऊपर तक गई है और उस स्वर्ग के सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर है, सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर है और स्वर्गदूत नीचे उतरते जा रहे हैं, स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं। इस व्यक्ति ने क्या देखा? एक स्वप्न देखा। प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी और ये व्यक्ति से परमेश्वर ने कुछ बातें किया। ये व्यक्ति से प्रभु ने क्या किया? बातें किया। चर्च है यहाँ पर, प्रभु ने इस व्यक्ति से क्या किया? अब स्वप्न में प्रभु ने से बातें किया। क्या बातें किया पता है? उससे क्या बातें किया? प्रभु ने उसको स्वर्ग की बातें के बारे में बात किया। जो व्यक्ति हमेशा मन इधर उधर लगा रहा है, वो व्यक्ति को आज प्रभु स्वर्ग की बातें किया। प्रभु ने बोला, हे याकूब, मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ, तेरे दादा अब्राहम का मैं परमेश्वर। हे याकूब, मैं तेरे पिता इसहाक का भी परमेश्वर हूँ, तेरे बाप का भी मैं ही परमेश्वर हूँ। और याकूब तेरा भी परमेश्वर मैं हूँ। हे याकूब, जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि मैं तेरे को देने वाला हूँ। सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे आने वाले वंश को भी दूंगा मैं। हालेलुया चर्च। और तेरे वंश भूमि में फैलेंगे, तेरे वंश के द्वारा सारी भूमि आशीषित हो जाएगी और तू जहां जहां जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा मैं। हालेलुया चर्च, सुन रहे हैं? प्रभु ने उसको क्या दर्शन दिया? उसकी आंखों के सामने स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग की सीढ़ी दिख रही है। जो व्यक्ति हमेशा आंखें इधर लगाता है, आज उसकी आंखें खोल दिया परमेश्वर कि एक और संसार है ऊपर, एक और है दुनिया, स्वर्गीय दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, अलौकिक है, सब अद्भुत है। इस व्यक्ति ने एक अद्भुत नजारा देखा परमेश्वर ने और स्वर्ग की आशीष के बारे में बात किया। हालेलुया। कौन सी आशीष? स्वर्ग की आशीष देने की बात की कि मैं तुझे स्वर्ग की आशीष दूंगा। स्वर्ग की बातों पर मन लगा। हालेलुया। लेकिन चर्च, पता है आपको, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी ये व्यक्ति का प्रतिक्रिया क्या था पता है? इस व्यक्ति का प्रतिक्रिया क्या था पता है? इतना सब कुछ देखा, स्वर्ग को देखा, स्वर्ग की आशीष को देखा कि प्रभु ने उसके लिए क्या योजना बनाकर रखा है। हालेलुया चर्च, सुनिएगा, ये जो याकूब है ये 20 साल का लड़का है। अभी 20 साल का ही लड़का है जो सोया था। 20 साल का ही उम्र है अभी इसका। 20 साल की उम्र में उसने आशीष देखा, प्रभु ने उसके आंखें खोल दिया। अब इसकी आंखें कहाँ लगना चाहिए था? इसकी आंखें कहाँ लगना चाहिए था? अगर आपकी आंखें खोल दे परमेश्वर, स्वर्ग देख लेंगे आप, परमेश्वर को देख लोगे, स्वर्ग को प्रभु दिखा देगा आपको, तो आप क्या करोगे? आपका नजर हमेशा कहां पर लगा रहेगा? मैं चाहता हूं कि प्रभु आपकी आंखें खोले। आमीन बोले। प्रभु आपको भी दर्शन दिखाए, आपको भी स्वप्न दिखाए, अलौकिक चीज होने दे आपके सामने। और है ना, लेकिन यह व्यक्ति ने स्वर्ग देखने के बावजूद भी इसकी प्रतिक्रिया क्या थी पता है? ये बोलता है, प्रभु ठीक है वो सब चीज,
आप मेरे को आशीष दोगे वो ठीक है, लेकिन इसने इस सारी बातों को गंभीर नहीं लिया, स्वर्ग की बातों को गंभीर नहीं लिया, क्योंकि ये लालची है ना। इसका मन किधर लगा रहता है हमेशा? इसका मन किधर लगा पड़ा है? इसकी तो आंखें पैसों ने इतनी अंधी कर दी थी, इसकी आंखें अंधी कर दी है कि उसको पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। इसकी आंखें इतनी अंधी थी कि उसको कुछ नहीं दिखता पैसों के अलावा। वो स्वर्ग को भी गंभीर नहीं लिया, इसकी मन तो इधर ही लगा था। और प्रभु से क्या बोलता है? प्रभु को क्या बोलता है पता है? प्रभु वो ठीक है, वो सब चीज, वो सारी बातें ठीक है। सुन प्रभु, मैं तो अभी भाग रहा हूं अपने भाई से, लेकिन मैं अगर भागूंगा, अगर तू मेरी रक्षा करेगा, मुझे भोजन देगा, खाने के लिए कपड़ा देगा, पीने के लिए पानी देगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाना देना, मुझे पानी देना, मेरे को कपड़ा देना, मेरे को पैसे देना, अमीर बनाना। प्रभु ने क्या दिखाया उसको? ऊपर का सब कुछ दिखाया, लेकिन इसकी मन कहाँ लगी है? प्रभु मेरे को पैसा देना, प्रभु मैं जा रहा हूं मेरी रक्षा करना, प्रभु मैं जाऊंगा तो मेरे को भूखा नहीं रखना, खाना देना, कपड़ा देना। देखा क्या मांग रहा है प्रभु से अभी भी? खाना पीना, पैसा, लता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी। और प्रभु अगर तो मेरे को माला माल कर देगा तो मैं कुछ निकाल के तुझे दे भी दूंगा, कुछ निकाल के तेरे को दे भी दूंगा मैं। देखे हमारे आज चर्च, आपने देखा हमारे राम मंदिर में क्या हुआ है अभी? कितनी बड़ा चंदा घोटाला किया गया है, राम के नाम के लेकर कितना चंदा का घोटाला किया गया है। जरा से भी डर नहीं आता परमेश्वर के भंडार में, कोई भी परमेश्वर के मंदिर में कैसे चोरी कर सकते हैं। अभी अयोध्या का राम मंदिर जो बनाया गया है चर्च, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या भय नहीं है किसी के अंदर। जिस राम मंदिर के लिए लोग इतनी लड़ाई कर रहे थे, उस राम मंदिर को बनाने के बाद में इतना बड़ा भंडार घर में से जो काउंटिंग करने वाले लोग ने, करोड़ों का संपत्ति उनके घर में मिला, करोड़ों का पैसा उनके घर में मिला। कम से कम 700 करोड़ का चोरी हुआ है वहां पर। इट्स वेरी शेम। इवन मथुरा में भी हुआ भी। कैसे तुम परमेश्वर के नाम के आगे ऐसे कर सकते हो सब कुछ? क्या डर नहीं है परमेश्वर कि प्रभु देख रहा वहां पर? चलो वो उनका खुदा है, हालेलुया। क्या उनको उनके खुदा का डर नहीं है कि वो देख रहा है कर कर? हालेलुया चर्च, हालेलुया। सुनेगा यहाँ पर, है ना? ये व्यक्ति याकूब, इसका मन सिर्फ पैसा 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 पैसा। प्रभु वो सब दिखाया, मुझे वो लेना देना नहीं है, मेरे को ये दे सब कुछ। प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने बचपन से इसका यही नखरे देख कर आया। प्रभु तो कई बार चाहता था कि प्रभु उसको दर्शन इसीलिए दिया। क्यों दर्शन दिया? कि हे याकूब, मैं तेरे को इसीलिए दर्शन दे रहा हूं कि तू वापस से लौट आ मेरे पास। क्यों तेरा मन उधर लगा रहा है? देख, मैं दर्शन देकर तुझे वापस अपने पास बुला रहा हूं। प्लीज आजा, वो सारी चीज को छोड़, पृथ्वी पर मन लगाना, मेरी बातों पर मन लगा। अगर तू मेरी बातों पर मन लगाएगा तो ये सारी चीज तेरे को आशीष मिल जाएगी। उसको तो मौका वापस से दे रहे थे। प्रभु ने इसी तो दर्शन दिया, इसीलिए दर्शन दिया कि तू सुधर जा, वापस से लौटा। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति किसके ऊपर मन लगा रहा है? फिर भी ये कहां पर लगाया? हाँ, सुने चल, बस खत्म हो गया। और आखिरकार से ना प्रभु को छोड़ दिया और आखिरकार निकल पड़ा और गया और बहुत धन कमाया, क्योंकि इसके ऊपर आशीष था ना। कौन सी आशीष थी? पहलौटा, डबल आशीष। जो भैया को, इसके भैया को डबल आशीष थी, वो आशीष भी इसने धोखे से ले लिया था, बाप से धोखे से ले लिया। आगे जाकर माला माल हो गया, बहुत अमीर हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गई, जमीन हो गया, जायदाद हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, ऊंट हो गए, सब कुछ इसके पास। आगे जाके वापस से वही छल कपट धोखा, इतना माला माल हो गया। चर्च सुन रहे हैं क्या यहाँ पर? परमेश्वर ने उसको बचपन में दर्शन दिया ना, 20 साल की उम्र में, और अभी भाग गया प्रभु को छोड़कर। और पता है 20 साल तक भागे रहा प्रभु से, 20 साल तक भागते रहा। प्रभु ने उसको 20 साल की उम्र में दर्शन दिया, लेकिन ये भाग गया और फिर 20 साल तक प्रभु से भागे रहा। 20 साल तक सिर्फ पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर, और माला माल तो हो गया। पता है इस 20 साल में प्रभु ने उसको वापस से बात नहीं किया, कभी 20 साल में उससे आकर बात ही नहीं किया। प्रभु ने कभी नहीं बात किया 20 साल में। पर मैं प्रभु ने बोला छोड़ता हूं मैं, ये व्यक्ति नहीं सुधर रहा, ये व्यक्ति सिर्फ पृथ्वी के चीज पर है, इसलिए इस व्यक्ति को मैं छोड़ देता हूं। और पता है 20 साल तक परमेश्वर इसको छोड़ दिया। पता है कितना समय इसने बर्बाद कर दिया। चर्च
उसका 20 साल बर्बाद हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना बर्बाद मत करो समय। आज आपको ये शिक्षण दिया जा रहा है। आज आप 20 साल, जो भी 19 साल 20 साल है, प्रभु आज आपको ये बात सिखा रहा है। अगर आज ले लेंगे तो तुम्हें पृथ्वी की भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। अगर तुम आज भी सीरियस नहीं लोगे तो 20 साल गवाओ मत, बहुत लेट हो जाएगा। फिर आपको आशीष के चक्कर नहीं मिल पाएगा आशीष। हालेलुया। गवाइए मत। प्रभु तो इसको माला माल कभी करने वाला था, 20 साल की उम्र में ही करने वाला था, लेकिन ये 20 साल का गवा दिया। स्वर्ग की आशीष भी देने वाला था, पृथ्वी की भी आशीष, लेकिन इस आदमी ने 20 साल को गवा दिया। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च। और आखिरकार वहां पर गवा दिया, और फिर बाद में उसको वहां पर बहुत धोखा मिला, फंसाया गया। उसको भी उसका ससुर ने बहुत धोखा फंसाया दिया गया वहां पर, और आखिरकार वो क्या हो गया, अपने घर पर लौटने के लिए आया। सुने चर्च, बस 2 मिनट में। फिर वापस से निर्णय लिया, मैं अभी वापस अपने भाई के घर पर जाऊंगा, माँ बाप के घर पे जाऊंगा। और जब वो आ रहा था और वहां पर उसकी मुलाकात किससे हुई पता है? उसकी मुलाकात हुई परमेश्वर के साथ में। उसको मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर है। और पता है, रात का समय था। उसे लगा कि मेरा भाई आया और मुझसे लड़ाई कर रहा है। उसे लगा कि मेरा भाई आ गया रास्ते में, और रास्ते में मेरे को रात में लड़ाई कर रहा है, और ये भी रात में लड़ाई कर रहा है। लेकिन दरअसल वो उसका भाई नहीं था। और रात में कौन आया था पता है? परमेश्वर स्वयं उसको आए थे। और वो परमेश्वर से बल कर रहा है, लड़ रहा है। प्रभु भी बोला, देखता हूँ कब तक लड़ता ही है। हालेलुया। कब तक बल इस्तेमाल करता है, कब तक अपने बल से ये कमाता है, देखता हूँ मैं इसको, कब तक अपने बल से कमाता है। और पता है ना, प्रभु से लड़ाते लड़ते, है ना, और परमेश्वर ने उसके क्या कर दिया, जांग की हड्डी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसके नस को ही क्रैक कर दिया, लंगड़ा हो गया। चर्च सुन रहे? जब लंगड़ा हो गया, और फिर बाद में प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर बोलता है, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक आशीष नहीं देगा। क्या बोलता है? अरे पहले से तो आशीषित है ना, ये आशीषित था कि नहीं? तो अभी क्यों मांग रहा है आशीष वापस से? कौन सी आशीष मांग रहा है अभी? पहले वाली कौन सी? 20 साल में क्या कमाया? 20 साल में पृथ्वी की आशीष थी। अभी प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे को वापस आशीष कर, आशीष कर। अभी उसकी आंखें खुल गई। अभी कौन सी आशीष मांग रहा है पता है? अभी बोलता है, प्रभु मुझे स्वर्ग के स्थानों की आशीष दे, ये बड़ा है प्रभु, मैं दिन भर इधर ही मन लगाया, वो आशीष नहीं देगा मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और फिर पता है, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। उसका परमेश्वर ने याकूब से क्या नाम बदला? उसका इज़राइल नाम बदल दिया। और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। अब वो स्वर्ग स्थान पर मन लगाने लगा, स्वर्ग की चीजों पर। और प्रभु ने उसको उधर भी आशीषित किया, स्वर्ग की चीज में भी आशीष किया, और पृथ्वी पर भी उसको वापस से क्या किया? आशीषित किया। हालेलुया। चर्च, आपको वो दुनिया समझना है। वो दुनिया और ये दुनिया पैरेलल चलती है। यहाँ पर बढ़ते जाओगे, यहाँ पर भी बढ़ते जाओगे। इसमें उन्नति करोगे, इधर भी उन्नति। इसलिए सबसे पहले मुझे उसकी राज्य की खोज करना है, उसमें बढ़ना है। वो बढ़ने की कोशिश करेगा, इधर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दिया। और खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। आइए हम परमेश्वर के सामने खड़े रहे इस समय। आपने अपने स्थान पर हम खड़े रहे इस समय। और किस तरह परमेश्वर आज आपको भी मौका देना चाहता है, किस तरह प्रभु आपको भी बचाना चाहता है। आइएगा आज की शाम हम प्रभु के सामने अपने आप को कबूल करें कि प्रभु आपने मुझे कितना बार मौका दिया, आपने मुझे कितना बार अवसर दिया, लेकिन मैंने उस अवसर को गंभीर नहीं लिया। आज आप में से कोई है व्यक्ति जो याकूब की तरह है। अगर आप में से कोई व्यक्ति याकूब की तरह अगर आज आपको लग रहा है कि मैंने गंभीर नहीं हुआ, तो आज प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रभु के सामने आज क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने तेरी बातों को गंभीर नहीं लिया, तेरी बातों को मैंने सीरियस नहीं लिया। आइएगा आज की शाम प्रभु के सामने हम नतमस्तक हो, प्रभु के सामने आज हम अपने आप को कबूलनामा करें कि प्रभु वो याकूब के समान मैं ही हूँ परमेश्वर। आज तेरा दास 3 हफ्ते से यहाँ पर प्रचार कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने तेरी बातों को गंभीर नहीं लिया। अभी भी मैं सिर्फ पृथ्वी की चीजों पर ही मन लगाए रहा हूँ। बस अपनी नौकरी चाकरी, अपने धन दौलत पैसा, अपनी अहंकार, अपने चीजों के पीछे ही भाग रहा हूँ। आपके लिए समय नहीं दे रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए स्तुति नहीं कर रहा, आपके राज्य की बातों को समझ नहीं रहा। आज प्रभु मैंने तेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा हूँ।
तो आज मैं याकूब की तरह हो चुका हूँ। आज मैं कबूल करता हूँ कि प्रभु मैं याकूब हूँ, और जब तक मैं वही धोखेबाज याकूब हूँ प्रभु, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं तेरे राज्य के प्रति गंभीर नहीं रहा, सीरियस नहीं रहा। आज मैं कबूल करता हूँ कि मैं याकूब के समान वही धोखेबाज हूँ प्रभु। और प्रभु आज तेरी आशीष जब तक तू मुझे नहीं देगा, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। आज मैं याकूब की तरह कहता हूँ कि तू मुझे आशीषित कर प्रभु। आज मेरी आंखें खोल दी गई है, स्वर्गीय स्थानों की आशीष से तू मुझे अगर आशीषित नहीं करेगा, आज मैं उसमें बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। आज मैं उसमें बढ़ोतरी होना चाहता हूँ, मेरी आंखें पर उस स्वर्ग की बातों पर लगाना चाहता हूँ। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाए समय, और आज की शाम हम प्रभु के लिए एक आराधना करेंगे। एक छोटी सी आराधना देकर हमारी आंखें उस पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर उठाए। देखें कि एक अलौकिक दुनिया भी है, उस दुनिया में एक राज्य भी है। उस राज्य के बातों को अपने अंदर ले, उस राज्य के अनुसार चलने की प्रयास करिएगा। आज की शाम हम प्रभु के सामने उस आंखों को अपने उठाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, सभी लोग कहेंगे चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पर खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया के अलावा एक और राज्य है प्रभु, और वो राज्य में आप हमें लेकर जाने के लिए आए हैं प्रभु। आप हमें उस राज्य में प्रवेश करने के पहले तैयारी कर रहे हैं प्रभु। हमने सुना धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे ही तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और आपने कहा मेरा राज्य बालकों के समान है, जो मेरे राज्य को बालक के समान ग्रहण करेगा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु आज हम अपने आप को दीन बनाते हैं, बालक के समान हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं प्रभु। आज हमें भी तेरे राज्य में आना है, क्योंकि इस धरती का राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन तेरा राज्य सदा सदा स्थिर रहेगा। तेरा राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा, अनंत काल का राज्य है, और उसी राज्य में आप हमें लेकर जाने के लिए आए हैं प्रभु। हम अपने आप के अहंकार को तोड़ते हैं, हमारे घमंड को हम तोड़ते हैं। आज हम यूहन्ना के समान और यीशु के समान हम अपने लोगों के सामने, एक दूसरों के सामने अधीन होते हैं, नम्र होते हैं।
और प्रभु जी आज याकूब के समान जो बचपन से लेकर सिर्फ पृथ्वी की चीज पर मन लगाया था, यदि हम भी मन लगाए हैं तो आज हमारी आंखें आपकी ओर लगाते हैं, हम हमारी आंखें आपकी ओर लगाते हैं। आपके राज्य हमारे लिए प्राथमिकता होगा, आपका राज्य हमारे लिए प्राथमिकता होगा। आपने कहा पहला राज्य होगा, पहला राज्य होगा हमारे लिए, आपका राज्य पहला, हमारे लिए आपका वचन पहला, हमारे लिए आपका प्रार्थना पहला होगा, हमारे लिए आपकी स्तुति पहला होगा, हमारे लिए आपकी आज्ञा पहला होगा, आपकी बातें पहला होगा, सारी विधियां हमारे लिए पहला होगा। हम धन्यवाद देते हैं। अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि आप बढ़े और मैं घटूं, यीशु बढ़े और मैं घटने पाऊं। आइए कहें कि यीशु आप बढ़े और मैं घटने पाऊं। आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े, आपका राज्य के विस्तार हो, आपका राज्य बढ़ने पाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं में तेरा राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन, यहाँ पर जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, इस समय खासकर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप बीमार लोगों को चंगा करेगा, जहाँ भी कोई भी है आप उन्हें स्वयं स्पर्श करेगा। प्रभु तेरा दास नहीं बल्कि स्वयं आप अपने हाथ रखकर स्पर्श करेगा। बालों को पर आप हाथ रखिएगा, जैसे लोगों ने बालों को आपके राज्य में लाया और आपके पास में लाया, आपने सब पर हाथ रखा। इस सभी बालों को पर आप हाथ रखेगा, सभी बुजुर्गों पर आप हाथ रखेगा, सभी एडल्ट के ऊपर आप हाथ रखेगा। हर एक लोगों को आप हाथ रखकर आशीषित करेगा। लोग आशीषित होने पाए, बीमारी निकलने पाए, जादू टोना निकलने पाए, सारे तांत्रिक क्रियाएं नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, और इसी वक्त स्वस्थ हो, चंगे हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा में ये बढ़ने पाए, आत्मा में बढ़ने पाए। जैसे जैसे आत्मा में बढ़ेंगे वैसे सब बातों में भी उन्नति करते जाएंगे। जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाएंगे वैसे सब बातों में भी उन्नति करते जाएंगे। होने जो आत्मिक बढ़ोतरी इनके अंदर मांगते हैं, आत्मा में परिपक्व होते जाए, आत्मिक बातों में परिपक्व होते जाए, आत्मिक आशीषों में अमीर होते जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद बोलते हैं पिताजी। सारा आदर, सारा गौरव, महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे एक छोटा ताली के द्वारा प्रभु का धन्यवाद। छोटा भेजा प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आपकी जय जोर से हो सकता है। यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। ये समय ऑफरिंग होने का, प्रभु के राज्य में एक अच्छी भेंट देंगे, है ना, और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। कौन कौन है स्तुति के लिए? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खड़े हो जाओ। कौन स्तुति है?
आइए अपने ऑफरिंग में प्रार्थना करेंगे इस समय। पहले खुदावंत अब धन्यवाद देते हैं जो भी आपके राज्य में बोया गया इसका 1000 गुना आशीष सभी के जीवन में मांगते हैं। प्रभु इन्होंने अपने कष्ट से अपने परमेश्वर माथे के पसीनों को परमेश्वर इन्होंने बोया है। प्रभु ये चाहते तो इस पैसों के द्वारा बहुत कुछ हो सकता था, इनकी सारी जरूरत के पूरी हो सकती थी, लेकिन प्रभु इन्होंने आपके प्राथमिकता दिया, आपके राज्य को प्राथमिकता दिया। पैसों से बढ़कर इन्हें आपका राज्य भाया परमेश्वर, और इन्होंने अपने घटौती में से भी बोया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही हृदय सभी के अंदर हम मांगते हैं परमेश्वर। लोग पैसों का मुंह ना देके, लोग आपके राज्य की ओर देखे परमेश्वर। पैसे से बढ़कर तेरा राज्य है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इसका 1000 गुना आशीष इनके काम धंधों में मांगते हैं, सेहत में मांगते हैं, पारिवारिक जीवन में, मानसिक जीवन में भी हम मांगते हैं पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ।